मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 7 पढ़ेंगे और चैप्टर 7 में हमारा चैप्टर का नाम है सर्वनाम प्रनाउन। तो हम पहले भी सर्वनाम के बारे में अच्छी तरह से पढ़कर समझ चुके हैं, हमें जानकारी हो चुकी है सर्वनाम किसे कहते हैं। तो फिर आज फिर हम सर्वनाम के बारे में पढ़कर अच्छी तरह से समझेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की क्या परिभाषाएं हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, सभी भेदों के बारे में अच्छी तरह से चर्चा करके समझेंगे। सर्वनाम परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। सर्वनाम की आवश्यकता: मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ए, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। तो हमने क्या देखा कि सर्वनाम की आवश्यकता क्या है कि हम संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हम देखें, अब हम उदाहरण देखेंगे। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। तो हम उदाहरण में हम इसमें क्या देख रहे हैं, सभी में सीता लगा हुआ है, नाम है, और गांव का भी प्रयोग किया गया है। हम देख रहे हैं कि नाम प्रत्येक जगह में, प्रत्येक शब्दों में सीता का नाम दिया गया है और गांव का। तो हम इसको और दूसरे तरह से बोल सकते हैं, जैसे सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वे अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो अभी हम क्या देखें कि सीता के बदले हम क्या डालें, उसने, वो, वहाँ, उसका। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि पहले जो वाक्य थे, सीता सीता नाम यानी कि नाम दिया हुआ था, और गांव प्रत्येक बार एक ही शब्द दोहराया गया था, जिसे सुनने में भी हमें अटपटा सा लग रहा था। एक ही शब्द बार बार सुनने से अच्छा शब्द की जो बनावट है वो भी बिगड़ गया था। लेकिन जब हम उसे परिवर्तन कर दिए और नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द जुड़े गए, जैसे उसने, वो, वहाँ, उसका, यानी कि नाम के बदले में सर्वनाम का प्रयोग हुआ, तो वाक्य भी सुनने में अच्छा लगा, वाक्य अच्छा बन गया। इस तरह हम देखते हैं संज्ञा के बदले में, यानी कि बार बार एक ही नाम आने पर हम संज्ञा के बदले में सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम जानेंगे। किसी भी प्राणी,
पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला क उत्तम पुरुष, जिसमें आता है जो बात कहे, मैं, हम आदि। ख मध्यम पुरुष, इसमें जिससे बात की जाए, जैसे तुम, तू आदि। ग अन्य पुरुष, जिसमें कोई, अन्य, व, वे आदि। मैं पूरा पाठ याद कर लूँगा, तुमने पूरा पाठ याद कर लिया, वे तुमसे मिलने आए हैं। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। यह तौलिया मेरा है, यह टी शर्ट नीली है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। जैसे पानी में कुछ पड़ गया, शायद दरवाजे पर कोई है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य की 2 बातों में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वो, वैसा, जैसा आदि। जैसी करनी वैसी भरनी, मेहनत का फल मीठा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। जैसे दरवाजे पर कौन है, बेटा क्या आप याद कर लिया। अब देखेंगे छठवां नीचवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है, उन्हें नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप, स्वयं ही आदि। खीर मैंने स्वयं बनाई, मैं यह प्रश्न स्वयं हल कर सकता हूँ। पाठ में हमने क्या सीखा जानते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन आते हैं, जिसमें हम देखेंगे एक वचन में है मैं और बहुवचन में हम। मैं यानी कि मैं अकेले हूँ तो मैं का प्रयोग, और बहुवचन मतलब हम एक से अधिक हैं तो हम का प्रयोग। एक वचन यह, बहुवचन ये। एक वचन इसे, बहुवचन इन्हें। एक वचन तुम, बहुवचन आप। एक वचन वह, बहुवचन वे। एक वचन उसे, बहुवचन उन्होंने। आगे हम चर्चा करेंगे
सर्वनामों के रूप रचना के बारे में कि सर्वनामों की रूप कैसे होती है, उसकी रचना किस प्रकार से की जाती है। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में कारक चिन्ह लगाने से विकार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों के प्रयोग से उनके रूप में विकार आ जाता है। केवल 7 कारकों में ही सर्वनामों के रूप चलते हैं। सर्वनामों में संज्ञाओं की तरह संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। नीचे विभिन्न सर्वनामों के रूप दिए गए हैं। तो पहला है उत्तम पुरुष, यानी कि उत्तम पुरुष मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का उपयोग बात करने वाला, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं, बात करने वाला अपने लिए यानी कि स्वयं के लिए ही करता है। जिस शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए ही किया जाता है उसे ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। तो इसमें उदाहरण क्या होगा? मैं, हम। तो ये क्या है? उत्तम पुरुष। तो हम उत्तम पुरुष देखते हैं। कारक चिन्ह कर्ता एक वचन, मैं, मैंने बहुवचन, हम, हमने। कर्म, कर्म कारक में है एक वचन, मुझे, मुझको बहुवचन, हमें, हमको। कर्ण, कर्ण कारक है एक वचन, मुझसे, मेरे द्वारा बहुवचन, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में है एक वचन, मेरे लिए बहुवचन, हमारे लिए। अपादान कारक में है मुझसे यानी पृथक यानी अलग, बहुवचन है हमसे, पृथक यानी कि अलग। संबंध कारक में है एक वचन, मेरा, मेरी, मेरे बहुवचन है हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण एक वचन, मुझ में, मुझ पर बहुवचन में है हमें, हम पर। तो इस प्रकार उत्तम पुरुष के बारे में हमें समझ में आ गया कि उत्तम पुरुष स्वयं के बारे में, अपने बारे में ही बोला जाता है, उसे ही हम उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें मैं का प्रयोग होता है, हम का प्रयोग होता है। तो ये हम कारक चिन्ह के अनुसार एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार कह सकते हैं, हम इसे समझ चुके हैं। आगे हम दूसरा देखेंगे मध्य पुरुष के बारे में। तो मध्य पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनामों का उपयोग बात सुनने वाला अपने लिए करता है। मध्यम पुरुष में है जिन सर्वनामों का उपयोग बात सुनने वाला, जो बात कही जा रही है उसको दूसरा सुन रहा है तो उसके बारे में कही जाती है, उन्हें ही हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में हमने क्या देखा है कि जिन सर्वनामों का उपयोग बात करने वाला स्वयं के लिए ही करता है और मध्यम पुरुष में दूसरा यानी कि जो सुन रहा है उसके लिए बोला जाता है, उसे ही हम मध्य पुरुष कहते हैं। और इसमें शब्द है जैसे तू, तुम, आप सब। तो हम देखते हैं कारक चिन्ह के अनुसार एक वचन और बहुवचन। तो कर्ता, कर्ता कारक में है एक वचन, तू, तूने बहुवचन है तुम, तुमसे। कर्म कारक में है एक वचन, तुझे, तुझको बहुवचन है तुम्हें, तुमको। कर्ण कारक में है एक वचन, तुमसे, तेरे द्वारा बहुवचन में है तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक है एक वचन, तेरे लिए, तुझको बहुवचन है तुम्हारे लिए, तुमको। अपादान कारक में है तुमसे, पृथक यानी कि अलग होना और बहुवचन है तुमसे, पृथक यानी कि अलग होना। संबंध कारक में है एक वचन, तेरा, तेरी, तेरे बहुवचन है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक एक वचन है, तुझ में, तुझ पर बहुवचन है तुझ में, तुम पर। तब अब हम आगे देखेंगे
थर्ड, अन्य पुरुषवाचक में यह के रूप में। तो अन्य पुरुष किसे कहते हैं? जब किसी के विषय में बात कही जाती है, यानी कि उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए, अपने लिए, मध्यम पुरुष में है जो सुन रहा है उसके लिए, और अन्य पुरुष में है तीसरा कोई व्यक्ति के लिए बोला जाता है, उसे ही अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे। तो हम अन्य पुरुष में देखते हैं कारक चिन्ह के अनुसार एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो कर्ता कारक में है एक वचन यह, इसने, बहुवचन में है ये, इन्होंने। कर्म कारक में है इसे, इसको, बहुवचन में है इन्हें, इनको। कर्ण कारक में है इसे, इसके द्वारा, बहुवचन में है इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान कारक में है इसके लिए, इसे, इसको, बहुवचन में है इनके लिए, इन्हें, इनको। अपादान में है इसे, पृथक, बहुवचन में है इनसे, पृथक। संबंध कारक में है इसका, इसकी, इसके, बहुवचन में है इनका, इनकी, इनके। अधिकरण कारक में है एक वचन इसमें, इस पर, बहुवचन में है इनमें, इन पर। तो इस प्रकार हमें अन्य पुरुष के बारे में भी यह के रूप में पता हो गया। अब हम आगे देखेंगे चौथा में अन्य पुरुष वह के रूप में। अन्य पुरुष वह के रूप में इस प्रकार है। कारक चिन्ह देखते हैं। कर्ता कारक में एक वचन है वह, उसने, बहुवचन में है वे, उन्होंने। कर्म कारक में है एक वचन उसे, उसको, बहुवचन में है उन्हें, उनको। कर्ण कारक में है एक वचन उससे, उसके पास, बहुवचन में है उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान कारक में है इसके लिए, उसे, उसको, बहुवचन है उनके लिए, उन्हें, उनको। अपादान कारक है एक वचन उससे पृथक, बहुवचन है उनसे पृथक। संबंध कारक में है एक वचन उसका, उसकी, उसके, बहुवचन है उनका, उनकी, उनके। अधिकरण कारक में है एक वचन उसमें, उस पर, बहुवचन है उनमें, उन पर। अब हम आगे देखेंगे फिफ्थ, संबंध वाचक जो सर्वनाम के बारे में। संबंध वाचक में है जो सर्वनाम किस प्रकार किया जाता है। कारक चिन्ह एक वचन बहुवचन के अनुसार हम देखते हैं। तो संबंध कारक किसे कहते हैं? संबंध वाचक किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त किए गए दूसरे सर्वनाम संज्ञा से संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो एक सर्वनाम है उससे दूसरे शब्द के वाक्यों से वो जोड़े जाते हैं और दूसरा सर्वनाम संज्ञा से संबंध उत्पन्न होता है, उसका बोध कराते हैं, उन्हें ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका प्रयोग किया जाता है जो, वही, सो, वैसे, इस प्रकार जोड़कर। तो हम देखते हैं जो सर्वनाम के रूप में कारक चिन्ह एक वचन बहुवचन के अनुसार कर्ता कारक है जो, जिसने, बहुवचन है जो, जिन्होंने। कर्म कारक में है एक वचन जो, जिसको, बहुवचन में है जो, जिन्हें, जिनको। कर्ण कारक में है जिसे, जिसके द्वारा, बहुवचन है जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान कारक में है एक वचन इसके लिए, इसे, इसको, बहुवचन है जिनके लिए, जिन्हें, जिनको। अपादान कारक है एक वचन जिससे, पृथक, बहुवचन में है जिनसे, पृथक।
संबंध कारक है एक वचन जिसका, जिसकी, जिसके। बहुवचन है जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण कारक है एक वचन जिसमें, जिस पर। बहुवचन है जिनमें, जिन पर। तो इस प्रकार हमें संबंधवाचक के बारे में भी समझ में आ गया है कि किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे अनिश्चयवाचक के बारे में, जिसमें कोई सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो उससे पहले जानेंगे कि अनिश्चयवाचक क्या है। तो शब्दों को सुन के ही हमें लग रहा है कि अनिश्चय मतलब अनिश्चित। जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जिससे हमें कोई जानकारी नहीं होती है, अनिश्चित है, तो उसमें ऐसे अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें प्रयोग होता है ऐसे शब्द जैसे किसी, कुछ, कोई। इस प्रकार अनिश्चित शब्दों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कारक चिन्ह के अनुसार एक वचन और बहुवचन में इसका प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग, अनिश्चित वाचक शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। कर्ता कारक में एक वचन कोई, किसी ने, कुछ। बहुवचन में है कोई, किन्हीं ने, कुछ। कर्म कारक में है एक वचन कोई, किसी को, कुछ। बहुवचन में है कोई, किन्हीं को, कुछ। कर्ण कारक में है एक वचन किसी से, किसी के द्वारा। बहुवचन में है किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक में है एक वचन किसी के लिए, किसी को। बहुवचन है किन्हीं के लिए, किन्हीं को। अपादान कारक में है एक वचन किसी से पृथक। बहुवचन किन्हीं से पृथक। संबंध कारक में है एक वचन किसी का, किसी की, किसी के। बहुवचन है किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के। अधिकरण कारक है किसी में पर। बहुवचन है किन्हीं में पर। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में भी हमें पता हो गया है कि हम समझ चुके हैं इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार एक वचन और बहुवचन में कारक चिन्ह के अनुसार किया जाता है। तो आगे हम फिर देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो प्रश्नवाचक तो हमें पता ही है कि प्रश्न मतलब जिसे हम प्रश्न पूछते हैं। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें ही हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इनमें प्रयोग होता है कब, क्या। इन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार कारक चिन्ह के अनुसार एक वचन और बहुवचन में किया जाता है। तो कर्ता कारक है एक वचन कौन, किसने, क्या। बहुवचन में है कौन, किन्होंने, क्या। कर्म कारक में है एक वचन किसे, किसको, क्या। बहुवचन में है किन्हें, किनको, क्या। कर्म कारक में है एक वचन किससे, किसके द्वारा। बहुवचन में है किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान कारक में है एक वचन किसके लिए, किसे, किसको। बहुवचन में है किनके लिए, किन्हें, किनको। अपादान कारक में है एक वचन किससे पृथक। बहुवचन है किनसे पृथक। संबंध कारक में है एक वचन किसका, किस, के, की। बहुवचन में है किनका, के, की। अधिकरण कारक है एक वचन किसमें, किस पर। बहुवचन है किनमें, किस पर। तो हमें प्रश्नवाचक के बारे में भी समझ में आ गया है। हम आगे देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक आप सर्वनाम के बारे में। मध्यम पुरुषवाचक में आप सर्वनाम का प्रयोग देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है।
तो कारक चिन्ह में कर्ता कारक में है बहुवचन, इनमें सिर्फ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कर्ता कारक आप, आपने, कर्म कारक में है आपको, कर्म कारक में है आपसे, आपके द्वारा, संप्रदान कारक में है आपके लिए, आपको, अपादान कारक में है आपसे, अलग, संबंध कारक में है आपका, आपकी, आपके, अधिकरण कारक में है आप में, आप पर। तो इस प्रकार मध्यम पुरुषवाचक में आप शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किस प्रकार किया जाता है ये भी हमें समझ में आ गया है। तो आगे हम देखते हैं नीचवाचक में अपने आप सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार होता है। नीचवाचक यानी कि स्वयं के बारे में। नीचवाचक क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें ही हम नीचवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि नीच से ही पता चल रहा है कि अपने बारे में, स्वयं के बारे में, खुद के बारे ही बोला जाता है। तो हम देखते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें भी बहुवचन का ही प्रयोग होता है, एक वचन नहीं बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। तो कारक चिन्ह के अनुसार हम देखते हैं। तो कर्ता कारक है बहुवचन में अपने, आप, अपने अपने, कर्म कारक में है अपने आप को, कर्म कारक में है अपने आप से, संप्रदान कारक में है अपने आप के लिए, अपादान कारक में है अपने आप से पृथक, संबंध कारक में है अपने आप का, की, के, अधिकरण कारक में है अपने आप में, पर। तो निजवाचक के बारे में पता हो गया कि स्वयं के बारे किस प्रकार इसका प्रयोग होता है। तो हम देखें मध्यम पुरुष में आप सर्वनाम में भी बहुवचन का प्रयोग होता है और निजवाचक में अपने आप पर सर्वनाम में बहुवचन का प्रयोग, इन दोनों में बहुवचन का ही प्रयोग होता है, एक वचन का नहीं किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं विशेष। विशेष बातें क्या है हमने तो पढ़कर समझ चुका, लेकिन आगे हम विशेष हमने क्या पढ़ा ये देखते हैं। नंबर 1 है एक वचन सर्वनाम को कभी कभी आदर प्रकट करने के लिए भी बहुवचन लिखा जाता है। जो एक वचन है, एक वचन सर्वनाम में आते हैं तो उन्हें हम आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन में लिखते हैं। जैसे मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं, तो इनमें एक वचन ही है, लेकिन हम इन्हें आदर सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किए हैं। वे सूर्योदय विद्यालय में पढ़ते हैं। वे सर्वोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो महात्मा गांधी एक ही है, लेकिन हम इसका बहुवचन का प्रयोग करके आदर सम्मान दे रहे हैं। दूसरा देखते हैं कुछ लोग विशेषकर राजा, महाराजा और अधिकारीगण मैं के स्थान पर एक वचन के लिए भी हम का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग विशेषकर राजा और महाराजा जो होते हैं वे या अधिकारीगण जो बड़े होते हैं वे मैं यानी कि खुद के बारे में, स्वयं के बारे में मैं का प्रयोग नहीं करते हैं और उसके स्थान पर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग यानी कि हम लगाकर मैं का प्रयोग, खुद का प्रयोग हम लगाकर करते हैं। फिर देखते हैं थर्ड में तू एक वचन मध्यम पुरुष है और तुम बहुवचन, परंतु आजकल तो तू का प्रयोग कम हो गया है। अब तुम और आप का प्रयोग एक वचन ही तरह भी होने लग गया है। तो बहुवचन में तुम सब और आप सब का प्रयोग किया जाने लगा है। चौथा देखते हैं हमारे को मेरे से, मेरे को हमारे से, हमारे को तेरे से और तुम्हारे से सर्वनाम के शुद्ध रूप नहीं है, अतः इनके प्रयोग से बचना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि हमारे को, तो ये हमारे को नहीं,
मुझको होता है, तो हमारे को है, मेरे से, मेरे को। तो ये शब्द हिंदी के नहीं हैं, ये बनाया गया अपना ही शब्द होते हैं हिंदी के। तो हमारे से, हमारे को, तेरे से और तुम्हारे से सर्वनाम के शुद्ध रूप ये नहीं है, तो इनके प्रयोग से हमें बचना है। तो हमें सभी समझ में आ गई होगी, आज का पाठ हम समझ चुके हैं पूरी अच्छी तरह से। तो नहीं समझ में आई है तो फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़कर आप समझ लीजिए।